द वायर। कुछ घंटे पहले जब यूजर ने द वायर की वेबसाइट पर क्लिक किया तो उन्हें लिखा आया कि भाई ये वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है आईटी एक्ट 2000 के तहत। अब यूजर परेशान, जिन्हें भाई द वायर पढ़ना था वो समझ नहीं पा रहे थे कहां से पढ़े। फिर सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने उसका एक डुप्लीकेट जो यूआरएल होता है वो शेयर किया, भाई ऐसे आप जा सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यूजर्स को यह समझ में नहीं आया कि द वायर को क्यों ब्लॉक कर दिया गया। उन्हें यह रिपोर्ट तो पता थी कि भारत सरकार ने ट्विटर के 8000 से ज्यादा अकाउंट ब्लॉक करवाए हैं, सस्पेंड करवाए हैं, और कुछ और भी अकाउंट सस्पेंड करवाए जो जर्नलिज्म के नाम पे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। लेकिन द वायर के साथ ऐसा अचानक क्यों कर दिया गया? क्या द वायर भी प्रोपेगेंडा फैला रहा था, या द वायर वाकई एक सरकार की ओर से जानबूझकर द वायर को टारगेट किया गया है? क्या है सच, वो मैं आज आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन मेरे पीछे सबसे पहले आप देख सकते हैं वो रिपोर्ट जिसकी वजह से सरकार ने द वायर को बंद कर दिया कुछ घंटों के लिए। कुछ घंटों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह रिपोर्ट अब हटा ली गई है और द वायर की वेबसाइट को भी अब अनब्लॉक कर दिया गया, यानी वो ओपन कर दी गई। अब यूजर उस पर एक्सेस कर सकते हैं, स्टोरी पढ़ सकते हैं। यह है वो स्टोरी, ये स्टोरी है, ये स्टोरी थी राफेल पे। राफेल पे ये स्टोरी थी, किसी को इन्होंने किसी के हवाले से छापा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग जारी है उसमें राफेल को नुकसान पहुंचा है, और इस भ्रामक रिपोर्ट को भारत सरकार ने कई प्लेटफॉर्म से हटवाया। लेकिन जब द वायर पे भी यह खबर देखी और इसके रिगार्डिंग भारत सरकार के पास, सूचना मंत्रालय के पास शिकायत पहुंची कि द वायर पे एक्शन लिया जाए, और मंत्रालय ने एक्शन लिया, द वायर की साइट को ब्लॉक कर दिया गया। और अब वो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिख के आएगा दिस स्टोरी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम व्यू, और इसी शर्त पे द वायर की वेबसाइट को अनब्लॉक किया गया है कि आप पहले ये स्टोरी हटाएंगे तभी आपकी वेबसाइट पर जो हमने रोक लगाई है, जो बंदिश लगाई है, वो हटेगी। अब यहां कुछ बेसिक सी चीजें जाननी जरूरी है। अब ये रिपोर्ट 8 मई की है। अब यहां देखिए, द वायर के जो एडिटर्स हैं उन्होंने सरकार को और मंत्रालय को जो पत्र लिखा, जो चिट्ठी लिखी, जो मेल किया, उसमें क्या भाव था, उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया कि 12 से 15 घंटे तक द वायर की वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक थी, और ये 8 घंटे बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद मिनिस्ट्री की ओर से भी इन्हें जवाब आया। द वायर की टीम कहती है कि उन्हें जो मिनिस्ट्री की ओर से जवाब आया है वो 9 मई को रात को 9:41 पर आया है। अब मिनिस्ट्री ने उसमें कहा कि भाई देखो, जो हमने आपकी वेबसाइट ब्लॉक की है वो एक रिपोर्ट के बेस पर थी कि आपने एक रिपोर्ट छापी थी जिसको आधार बना के हमने आपकी वेबसाइट को ब्लॉक किया। अब उसका लिंक भी दिया गया है कि भाई आपकी ये वेबसाइट थी, आपकी वेबसाइट पे ये आर्टिकल था, और इस आर्टिकल को आधार बना के हमने आपकी वेबसाइट को ब्लॉक किया। अब इसमें देखिए, द लेटर सेड दैट द wire.in was blocked due to the technical limitation that in the case of HTTPS websites only full domains can be blocked and sub pages cannot be blocked। यानी कि जो HTTP वाली इनकी फुल वेबसाइट थी, फुल डोमेन वाली, उसे ही ब्लॉक किया गया था। अब हालांकि द वायर की वेबसाइट को अनब्लॉक कर दिया गया है, उसे ओपन कर दिया गया है अब, लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसे मीडिया एजेंसीज थी, कुछ और ऐसे मीडिया पोर्टल थे जिन पर यह रोक जारी है। ऑन थर्सडे इंडिया ब्लॉक्ड द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ एट लीस्ट 4 अदर न्यूज आउटलेट्स, मकतूब मीडिया, द कश्मीरियत, फ्री प्रेस कश्मीर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड मुस्लिम। इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं वो कि उन पे बैन लगा दिया गया। द अकाउंट्स ऑफ द न्यूज आउटलेट्स वर ब्लॉक्ड इन रिस्पॉन्स टू लीगल डिमांड्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एंड इंस्टाग्राम। क्योंकि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये फैसले लिए गए हैं और इसका असर कई यूट्यूबर्स पे भी पड़ा है। सुनने में आया है कि रवीश कुमार ने भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल बना लिया। उन्हें भी डर लग रहा है कि भाई कभी भी कहीं उनके यूट्यूब चैनल पे स्ट्राइक ना हो जाए। 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, बहुत अच्छी रीच है, बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, और भारत पाकिस्तान जैसे संवेदनशील विषयों में भी जो वो वीडियो बना रहे उसमें भी व्यूज अच्छे आ रहे हैं। तो रवीश कुमार को लग रहा है कि द वायर वाला एक्शन उनके ऊपर ना हो जाए। तो ये थी पूरी कहानी, द वायर पे क्यों उनके जो वेबसाइट है उसको क्यों ब्लॉक किया गया, फिर क्यों अनब्लॉक किया गया,
और इस पूरे विवाद के तहत कई लोगों को, जब ये हो रहा था, जब तक द वायर की वेबसाइट ब्लॉक थी तब तक कई लोगों की सांसें फूली थी, कहीं उनका यूट्यूब चैनल, कहीं उनकी जो वेबसाइट है उसको भी ना ब्लॉक कर दिया जाए। अब सवाल आता है कि द वायर को ब्लॉक करना क्या सही है? अब देखिए, जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, अगर सीधे बात करते कि भाई ये रिपोर्ट डिलीट कर लो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हो सकता है द वायर उसको तुरंत डिलीट कर लेता, लेकिन बना बिताए गए द वायर को इन्फॉर्म नहीं किया गया, द वायर की ओर से यह कहना है, और सीधे कर दिए गए वेबसाइट ब्लॉक। तो बातचीत करके भी ऐसा हो सकता था, पहली चीज। दूसरी चीज आते हैं द वायर की पत्रकारिता पे। द वायर जो है, जो ये ग्रुप है, ये वामपंथी रुझान वाले पत्रकारों द्वारा एस्टेब्लिश है। अब इसमें एडिटर्स जो इनका बोर्ड है, उसमें सीताराम येचुरी की जो बीवी थी सीमा चिश्ती, वो भी हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वामपंथी रुझान के लिए जाने जाते, इसमें कोई दबी बात नहीं है। और कई बार द वायर की पत्रकारिता ऐसी भी होती है कि विरोध के लिए विरोध करना है तो इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे संविधान में ऐसा करने का हक नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। आपकी विचारधारा कुछ भी हो, आपको पत्रकारिता करने की आजादी है, अपनी विचारधारा के तहत भी पत्रकारिता करने की आजादी है। द वायर यही कर रहा था, लेकिन जिस रिपोर्ट पे भारत सरकार को आपत्ति है वो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा था, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये जो वक्त है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये जो क्रूशियल टाइम है, ये जो संवेदनशील वक्त है, ऐसे में उस रिपोर्ट पर एक्शन लेना जरूरी था। इसमें सरकार की ओर से उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई गलती नहीं, उस रिपोर्ट पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करना, यह बातचीत करने से भी काम हो सकता था, क्योंकि एक आर्टिकल की वजह से पूरी वेबसाइट को ब्लॉक करना थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। अब द वायर के जो फाउंडिंग मेंबर हैं सिद्धार्थ साहब, वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को आगे तक ले जाएंगे। अब वो देखते हैं कहां तक ले जाते हैं। अभी तो मामला खुद ही आगे जा रहा है, भारत और पाकिस्तान का मामला, टेंशन हर बीतते वक्त से एस्केलेट हो रही है। और ऐसे मोमेंट पे द वायर को जब वेबसाइट अनब्लॉक हो गई है, तो ऐसी स्टोरी से बचना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। हालांकि द वायर की ओर से यह भी कहा गया कि भाई आपने हमारी वेबसाइट तो ब्लॉक कर दी, लेकिन सीएनएन पे वो इसके बाद भी कई घंटों तक पड़ी रही यही स्टोरी, तो आपने उनको क्यों ब्लॉक किया? सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है, ऐसे फिर मैसेज जाता है कि आपकी कार्रवाई एक तरफा है, आप टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा ही संकेत रवीश कुमार को भी लगा, उन्होंने भी अपना नया यूट्यूब चैनल खोल लिया, उन्हें भी लगा किसी भी वक्त उनपे भी डिजिटल स्ट्राइक हो सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं इस देश में, अलग अलग पत्रकारिता के तरीके हैं इस देश में, और यही इस देश की ब्यूटी भी है। अनेकता में एकता अगर हमारी भाषा में है, संस्कृति में है, रहन सहन में है, रंग रूप में है, तो पत्रकारिता में भी दिख जाती है। तो बहरहाल ये थी आपकी रिपोर्ट। आप बताइएगा क्या द वायर पे राफेल वाली रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि उसमें यह दिखाया गया था कि राफेल को टारगेट किया पाकिस्तान, क्या इस रिपोर्ट को लेकर जो द वायर की वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था, क्या आपको कदम सही लगता है, या फिर सरकार ने जानबूझकर द वायर को टारगेट किया? आपको जो भी लगता है अपनी राय में कमेंट करके बताएं।